महत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब्ब भूएषु वेरम मध्य न केनई। यह एक आर्षवाणी का श्लोक है और क्षमा धर्म को प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें कहा गया है सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है, मैं सबको क्षमाता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। प्रतिदिन एक बार यह श्लोक उच्चरित भी हो जाए या मन में भी उच्चरित हो जाए तो एक भावपूर्ण रूप में उच्चरित हो तो क्षमा धर्म की आराधना का एक अच्छा तरीका हो सकता है। क्योंकि दिन भर में रात में किसी से कुछ कहना सुनना हो गया हो तो खामेमि सव्व जीवे सब्बे जीवा खमन्तु, एक श्लोक से अपने कल्मश को धोने का प्रयास किया जा सकता है। क्षमा का मतलब है सहिष्णुता, सहन कर लेना। जीवन में शारीरिक प्रतिकूलता भी आ सकती है, वाचिक प्रतिकूलता भी आ सकती है और मानसिक प्रतिकूलता भी आ सकती है, वैचारिक विरोध की स्थितियां भी हो सकती हैं। इन सब स्थितियों में अपने आप को संतुलित रखना, कहना हो तो कह देना उचित तरीके से, वरना शांति से सहन कर लेना, यह खास बात होती है। गुस्से में आकर दो चार गालियां सुना देना बहुत बड़ी वीरता नहीं है, परंतु कोई सामने वाला गुस्से में आकर दो चार गालियां दे दे, उसको शांति से सहन कर लेना और जवाब देने की क्षमता होने पर भी सहन कर लेना, यह एक अच्छी क्षमा की स्थिति हो सकती है। कमजोर है, दुर्बल है, वो कुछ बोले नहीं, यह बड़ी बात नहीं है। कमजोरी के कारण वापस जवाब न दे सके, कोई बड़ी बात नहीं है। दो की चार सुनाने की शक्ति है, फिर भी नहीं बोलना, यह अच्छी क्षमा की साधना स्थिति हो सकती है। संस्कृत में एक श्लोक है, क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। कि जिस आदमी के हाथ में क्षमा रूपी खड्ग है, दुर्जन उसका क्या करेगा। जहां घास फूस हो वहां कोई चिंगारी आग पड़े तो लपटें उठ सकती है। घास फूस कुछ है ही नहीं, साफ मैदान है, वहां कोई चिंगारी का अग्नि पड़ेगी, थोड़ी देर में शांत हो सकेगी। कोई लपटें उठने वाली बात सामान्यतया लगती नहीं। तो क्षमा का खड्ग हाथ में है, फिर दुर्जन क्या करेगा। दो चार कुछ बोलेगा तो बोल देगा, वापिस तो इधर वाला बोलता नहीं है, अकेला कब तक बोलेगा। बोलना ज़्यादा तब हो सकता है बातचीत में कि इधर वाला भी बोले, उधर वाला सामने वाला भी वापिस बोले, तब तो वार्तालाप लंबा हो सकता है। अकेले कोई बोलना है तो आखिर कब तक बोलेगा, बोलते बोलते फिर शांत हो सकेगा। क्योंकि बोलने वाले को सामने वाले की ओर से खुराक मिले
तो लंबा उसका बोलना हो सकता है। तो क्षमा ऐसा हथियार है कि दुर्जन की दुर्जनता को भी प्रणत होना पड़ सकता है। सुजनता के सामने दुर्जनता भी प्रणत हो सकती है। दुनिया में दुर्जन आदमी भी हो सकते हैं, सज्जन आदमी भी मिल सकते हैं। सज्जन में और दुर्जन में और तो क्या अंतर है? सज्जन के भी हाथ पांव है, दुर्जन के भी हाथ पांव है। सज्जन के भी आंख कान नाक आदि 500 इंद्रियां है, दुर्जन के भी 500 इंद्रियां है। तो दोनों में और तो क्या अंतर हो सकता है? कोई ऐसा तो है नहीं कि दुर्जन के ललाट पर सींग होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। शरीर तो है वैसा ही है। तो फिर फर्क क्या है सज्जन में और दुर्जन में? एक संस्कृत भाषा में श्लोक आता है कि सज्जन के लक्षण क्या और दुर्जन के लक्षण क्या। 3 लक्षण बताए गए हैं सज्जन के, 3 लक्षण दुर्जन के, 3 विषयों के आधार पर। 3 विषय, 3 दुर्जन के लक्षण और 3 सज्जन के लक्षण। वह श्लोक इस प्रकार है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। 3 चीजें हैं, विद्या, धन और शक्ति। विद्या, धन और शक्ति, इन तीनों के उपयोग में दुर्जन और सज्जन में अंतर होता है। अब दुर्जन विद्या का क्या उपयोग करता है? विवाद करने में। विद्या है, कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ क्षमता है, तो विवाद करेगा, बात को उलझाने का फालतू विवाद करेगा। तो दुर्जन का एक लक्षण है, पहला लक्षण है कि विद्या से विवाद को बढ़ाने का प्रयास करना। अब दुर्जन का दूसरा लक्षण धन के संदर्भ में है। धनम मदाय, दुर्जन के पास धन आ गया तो वह धन का घमंड करता है, मद करता है, अहंकार करता है, दिखावा करने का प्रयास करता है। एक वो छोटी सी बात आती है, एक मारवाड़ की एरिया की बात समझ लें कि कोई पुराने ज़माने की, अभी भी कुछ हो सकता है, वो चंदूबाई का चूड़ा, महिलाएं वो एक चूड़ा कहते हैं, चूड़ा पहनती, चंदूबाई का चूड़ा, ऐसा आजकल पता कहीं कहीं हो सकता है। तो एक महिला, वृद्ध महिला थी, कहीं से पैसा बटोर के, पैसा इकट्ठा करके, जैसे तैसे सामग्री पैसे की जुटा करके एक चंदूबाई का चूड़ा खरीदा कि मैं ये चूड़ा पहनूंगा और औरतें आएगी देखेंगी मेरे चूड़े को। तो एक दिन उसने वह चूड़ा पहन लिया और घर के बाहर वो मोटा लगा के बैठ गई। चूड़ा पहन रखा, भी औरतें मोहल्ले की आएंगी तो मेरे पास रुकेंगी, हाँ सा चूड़ा कब खरीदा, चूड़ा कब ले लिया, मुझे पूछेंगी, तो मेरे चूड़े का एक प्रदर्शन हो जाएगा। आधा घंटा बीता, कोई औरतें कोई आई नहीं वहाँ उससे मिलने के लिए, वो चूड़ा देखने के लिए। तब सोचा, रे मैंने इतना पैसा भी लगाया और चूड़ा भी खरीदा और पहना भी, कोई आए नहीं चूड़ा देखने के लिए, तो तब तो कोई मजा नहीं आया चूड़ा पहनने का। वृद्ध बुढ़िया थी, बुढ़िया महिला थी। सोचा ऐसे तो लोग आए नहीं तो क्या करूं, लोग तो आए तभी तो मेरे चूड़ा पहनने का मतलब पूरा होगा। तो उसके वो झोंपड़ी थी, उसने झोंपड़ी के तुड़ी आग लगा ली
झोंपड़ी के आग लगाई, लपटे धुआं उठने लगा। तब वो मोहल्ले के लोग आए, रे क्या हुआ रे, क्या बुढ़िया की झोंपड़ी जल गई रे, क्या हुआ, आओ आओ आग बुझाओ बुझाओ। लोग 10-15 कई औरतें भी आई, साथ आज भाई साहब हमारे बुढ़िया भाई साहब हैं, उनके झोंपड़ी में क्या हो गया, आग लग गई। तो वो गांव की 5-7 औरतें आई कि माजी साहब आग कैसे लग गई, जो पानी डालते हैं बुझाते हैं। तो वो माजी साहब बोली, वो छोटी उम्र की कई औरतें बिननिया सी वो आई थी, तो बिननिया थे, अब आया हो थोड़ा, अब आया हो थे। अब माजी साहब हमको तो देखा कि धुआं उठा, तब दौड़ के आई हैं, तो क्या हुआ, आग बुझाएं करें तब आए हैं। आग कैसे लग गई, कैसे, अब पूछती हो कैसे लग गई, 1 घंटा पहले तुम आ जाती तो आग लगती भी क्यों फिर। तो कहा अच्छा माजी से चूड़ा कब पहन लिया, चूड़ा कब से, अब पूछती हो चूड़ा कब पहन लिया, पहले आती पहले पूछती तो आग भी नहीं लगाती मैं झोंपड़ी के। तो अभी झोंपड़ी की आग इसलिए लगा दी कि सब औरतें वगैरह आएंगी, मेरा चूड़ा देखेंगी पूछेंगी, इसलिए आग लगाई थी मैंने। तो धनम मदाय, दुर्जन के पास धन होता है, संपत्ति होती है, वो उसका दिखावा प्रदर्शन अहंकार वो करता है। और दुर्जन के पास शक्ति है, शरीर बलवान है, तो वो क्या करेगा, वो परेशान परिपीडनाय, शक्ति है तो किसी के थप्पड़ लगाएगा, किसी के मुक्के की मारेगा, किसी के लात की लगाएगा, कुछ करेगा, झगड़ेगा, किसी को गिराएगा। अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को परिपीड़ित करने में करता है। तो दुर्जन है तो विद्या धन और शक्ति का उपयोग नेगेटिव कह दें, असत्य रूप में करता है। वो सज्जन आदमी है, अगर सज्जन के पास विद्या है वो फालतू विवाद नहीं करता, वो तो विद्या से ज्ञान को और बढ़ाएगा, दूसरों को कुछ बताएगा समझाएगा, दूसरों को भी ज्ञान देगा, खुद का ज्ञान और बढ़ाएगा। तो वो ज्ञानाय, ज्ञान को बढ़ाने में विद्या का उपयोग सज्जन करता है। दानाय, सज्जन के पास कहते हैं पैसा है, कवि ने कहा वो घमंड नहीं करता, वो दान करता है। जितना हो सके दान करूं पैसे का, दीन दुखी गरीब हैं उनको दूं, मेरे पैसे का ये उपयोग हो जाए। तो वो अहंकार नहीं, वो पैसे का दान करने का प्रयास करता है। और सज्जन के पास शक्ति है, वो किसी को तकलीफ देने का प्रयास नहीं करता, तकलीफ देने के लिए प्रयास नहीं करता, पर जो तकलीफ में हैं उनकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास करता है कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग करूं, कि मैं जवान हूं, कोई वृद्ध है तो उसको सारा दे के रास्ता पार करा दूं। तो शक्ति का अच्छे में उपयोग करता है। दुर्जनता हो तो शक्ति का दुरुपयोग, दुरुपयोग कैसे, एक फिर बुढ़िया माई की बात, बुढ़िया माई जा रही थी, सिर पर पोटली थी, कोई सामान था सिर पर रख करके, बुढ़िया थी, 80-85 की उम्र थी, बेड़िए के सारे से चल रही थी। साथ में कोई एक 20-22 वर्ष का लड़का भी चल रहा था। तो बुढ़िया ने पूछा, बीरा कहाँ जा रहे हो? कि माँ जी अगले गांव ही जा रहा हूँ। कि अगले गांव ही मुझे जाना है बीरा, तो ये मेरा बोझ थोड़ा सा तुम ले लो ना, तो मुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी, बहुत बोझ है सिर पर, तुम ले लो आगे मुझे पहुंचा दो। तो वो थोड़ी दुर्जनता कह दें, असज्जनता कह दें कि ना मैं क्यों तुम्हारा बोझ लूँ, मैं क्यों बोझ मरूंगा, बोझ तुम्हारा तुम जानो, मैं क्यों बोझ लूंगा। कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अब बेचारी बुढ़िया फिर धीरे धीरे चल रही थी, वो लड़का थोड़ा तेज चल के आगे बढ़ गया। अब लड़के के मन में आया, रे मैंने मनाई क्यों की, बुढ़िया ने चलाकर कहा था तो हाँ भर लेता, लेकर के चंपत हो जाता, मेरे काम मैं चोरी हो जाती, चोरी कर लेता, वो सामान मेरे काम आता, मनाई क्यों की, अब भी प्रयास करूं। वो लड़का रुक गया। थोड़ी देर में बुढ़िया भी वहां पहुंच गई। बोली, बुढ़िया दादी लाओ लाओ मुझको दे दो ये बोझ, मैं आगे तुम्हें पहुंचा दूंगा, आगे जाके रख दूंगा तुम्हारा बोझ, लाओ बुढ़िया माई मुझको दे दो। बुढ़िया भी समझदार थी कि बेटा अब तो नहीं दूंगी,
अब तो नहीं दूंगी बेटा, कि क्यों माँ जी तुम्हारा सहयोग हो जाएगा, अब तो नहीं दूंगी। कि क्यों जो तुमको कह गया वो मुझको भी कह गया, अब मैं नहीं दूंगी बॉस, तुम्हारी मिट्टी खराब हो गई, मुझे भी पता चल गया, अब मिट्टी खराब हो गई है तुम्हारी। तो दुर्जन होता है वो सहयोग की अपेक्षा और कठिनाई में किसी को डालने का सा काम कर सकता है। तो आदमी को सज्जनता, सुजनता, साधुता की भावना रखनी चाहिए और सहन करना चाहिए। दुर्जन आदमी गुस्से में आ जाता है, तत्काल गलत प्रतिक्रिया करने लग जाता है, आवेश में आ सकता है। सज्जन यो आवेश में आए नहीं, आना चाहिए नहीं, देखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। कांच कथीर अधीर नर, कशान उपजय प्रेम, कसणी तो धीरा सहे, कह हीरा कह हेम। कांच है, कांच पर कोई यूं कांकरा यूं फेंको तो कांच तो टूट सकता है, थोड़ा कांकरा फेंको कांच पर टूट सकता है। अधीर आदमी है, उसको थोड़ा सा दो चार सुना दो, तत्काल वो गुस्से में आ सकता है। परंतु हीरे को प्रयास करो, वो यूं कांच की तरह टुकड़ा उसका नहीं होता आमतौर से। और सोना है वो सहन कर लेता है, निखर जाता है। स्वर्ण विघर्षण से जो सत्य, तो वो निखरता है। तो सोना कठिनाई को झेलकर निखरता है, हीरा भी अच्छेपन को प्राप्त हो सकता है। धीर आदमी है, गंभीर आदमी है, सहिष्णु आदमी है, सज्जन आदमी है, उसको भले दो चार गालियां भी दे दो, वो आपा नहीं खोता है, शांति रखता है। ठीक है, जवाब देना होगा दे सकता है, पर आपा नहीं खोता, आवेश में नहीं आता। तो धीर बनना चाहिए हम सभी को, अधीर आदमी नहीं, धीर बनने का प्रयास करें कि छोटी मोटी बात हो जाए, तत्काल आवेश गुस्सा नहीं करें, शांति रखें, धैर्य रखें, सोचें समझें क्या करना क्या नहीं करना, क्या जवाब देना कि नहीं देना। हर बात का जवाब देना भी मेरे ख्याल से जरूरी नहीं होता है। हर बात का जवाब दो, स्पष्टीकरण दो, वो दो, भाषण दो, व्हाट्सएप में स्पष्टीकरण दो और वो करो। हर बात जवाब दिया जा सकता है, मौके पर जवाब दिया भी जा सकता है। हर चीज का जवाब देना भी जरूरी नहीं है कि फालतू सी बात है, क्या जवाब देना इसका। तो हर बात का जवाब लिख करके या भाषण में नहीं भी दें तो जवाब कैसे दें। कोई आलोचना करे, निंदा करे तो उसका जवाब लिखित में भी दिया जा सकता है, मौका हो तो भाषण में दिया जा सकता है। दूसरा सुंदर तरीका है आलोचना का जवाब देने का, अच्छे कार्यों से जवाब दो। कार्य अच्छे करो, अपने आप जवाब हो सकेगा। तो जवाब जबान से भी हो सकता है और जवाब अच्छे कार्यों से हो सकता है। आज जो निंदा करने वाले हैं, काम अच्छा करोगे वे निंदक लोग भी कभी तुम्हारे प्रशंसक और समर्थक भी हो सकते हैं, काम अच्छा करोगे तो आदमी को कार्य अच्छा करना चाहिए, एक समय में नहीं जाना चाहिए, असहिष्णु नहीं बनना चाहिए और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारी शक्ति किसी के कल्याण में लगे, हमारी शक्ति किसी को चित्त समाधि प्रदान करने में लगे, हमारी शक्ति और कोई भले कार्यों में, नेक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगे। हमारी शक्ति अपव्यय के रूप में नहीं जानी चाहिए, शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो क्षमा धर्म महान धर्म है। हम क्षमा धर्म की आराधना करें, सहन करें, समता रखें, शांति रखें, यह अच्छी बात हो सकती है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमं
तमे समणेणाय